अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने किडनी केयर पर किताब की नकाब कुशाई की, जिसकी तसनीफ डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज SAP किडनी सेंटर ने की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद आकिब अहमद खान, मैनेजिंग डायरेक्टर SAP ग्रुप, मोहम्मद हसन अहमद खान और डॉक्टर मोहम्मद नियाज अहमद खान, चेयरमैन SAP ग्रुप, फैमिली के लिए एक काबिल फ़ख्र संगे मील और अवाम में गुर्दों की सेहत से मुतल्लिक़ आगाही के लिए एक बामाने शिराकत देखी जा रही है। जिले कलेक्टर हरिचंदना दासारी ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबेजात में क़ारीन के लिए तमाम किस्म की कीमती किताबें और अखबारात दस्तियाब करवाएं। उन्होंने चिक्काड़पल्ली में सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने लाइब्रेरी के तमाम शोबों का मुआयना किया और आने वाले क़ारीन से लाइब्रेरी में दस्तियाब सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि चूँकि आने वाले क़ारीन की तादाद ज़्यादा है, इसलिए लाइब्रेरी के रज़ाकारों को तश्कील देकर मुख्तलिफ शोबेजात में दस्तियाब कराया जाए और तमाम तैनात होने वालों को शनाख्ती कार्ड भी फराहम किए जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुख्तलिफ शोबेजात में किताबें मौजू के लिहाज से दस्तियाब कराई जाएं ताकि आने वाले क़ारीन को आसानी हो। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरियाँ तालीम के साथ साथ ज़ाती तरक्की और मुआशरे की तरक्की के लिए भी अहम है। उन्होंने लाइब्रेरी के बच्चों के सेक्शन, ख़वातीन के सेक्शन, ज्ञान ज्योति रीडिंग हॉल यानी कि नाबीना अफराद के लिए और दरसी किताब के सेक्शन, पुराने अखबारात के सेक्शन और लाइब्रेरी के कॉन्फ्रेंस हॉल का मुआयना किया। गांधी भवन में साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी की प्रेस मीट मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर BC के बारे में बहस हो रही, राहुल गांधी इसकी वजह हैं। राहुल गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी मौसर तरीके से की गई। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए कानूनी जांच पड़ताल के साथ नवी शेड्यूल में तरमीम की जाए। बिल भेजे हुए 4 माह होने के बावजूद मरकज़ इसमें ताख़िर करके वक्त ज़ाय कर रहा। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट की डेडलाइन के तनाज़ुर में कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो गवर्नर कानूनी जांच के नाम पर इसमें ताख़िर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मरकज़ का दोहरा मौक़िफ़ सामने आएगा। आइन के 9वें शेड्यूल में तरमीम को कानूनी हैसियत फराहम न करना BJP के मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है। आदिलाबाद जिले चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बच्चों को अगवा करके भीख मांगने, मंशियात की स्मगलिंग, आज़ा की स्मगलिंग और समाज दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चों की स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए और श्योर NGO के ज़रिए एहतमाम आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चों की स्मगलिंग से मुतल्लिक़ एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिलाबाद जिले चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बच्चों की स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सबको देखना चाहिए कि माशरे में ऐसी चीज़ें ना हों। जब ऐसी चीज़ें पेश आएँ या बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह के मुजालिम का खतरा हो, वो चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर राब्ता करें। साबिक़ ZP चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी गदवाल हल्के इंचार्ज जसरी तम्मा ने हिंदुस्तानी आइन के मम्मार डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जिसे गदवाल हल्के के गुट्टू मंडल के तहत मोचोनी पल्ली के गाँव वालों ने नस्ब किया था। बाद में उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर फूलों की माला चढ़ाई और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज श्री तम्मा ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने सिर्फ इल्म के जरिए आइन को हासिल किया, जो जंगों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के वालिद को आने वाले एक छोटे से ख्याल ने उन्हें आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर बना दिया। उन्होंने कहा कि मजलूम होने और हकारत की निगाह से देखने के बावजूद अम्बेडकर ने दुनिया भर की ममालिक में जाकर इस आला सतह पर तालीम हासिल की जिसे कोई और हासिल नहीं कर सकता। हिंदुस्तान आए, आइन लिखा और समाज के तमाम तबकात से एहतराम हासिल किया। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के एक तालिबे इल्म ने अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए हलचल मचा दिया। रियासत राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक़ रखने वाले MBBS सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम 19 साला साहिल चौधरी ने अपने हॉस्टल में अपनी जान लेने की कोशिश की। उसके साथ ही तलबा ने उसे
फौरी तौर पर रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और जान लेने की वजूहात का अभी पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वाक़े की तहकीकात कर रही। रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। देखिए उनका क्या कहना है। వాళ్ళ రాష్ట్ర పిల్లలతో అందరితో మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు ఎటువంటి హిస్టరీ చెప్తలేరు. మరి వేరే ఏమైనా అడిక్ట్ ఉందా, ఏమైనా లా ఎఫర్ ఉందా, మరి చదువులే ఉంటే ఇప్పుడు అటువంటి లేదు. అనటం ఫిజిక్స్ బయోకెమిస్ట్రీ 3 సబ్జెక్ట్ చాలా బాగానే యాక్టివ్గా పాస్ అయ్యాడు సెకండ్ ఎగ్జామ్ కనుక. హిస్టరీ బట్టి అయితే ఎక్కడేం దొరకట్లేదు ఇట్లు. సో నేను చేయగల రూమ్కి వెళ్ళాము, అక్కడేం దొరకలేదు. సెల్ ఫోన్ ఇప్పుడే దొరికింది. సెల్ ఫోన్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది రీసెర్చ్ చేయాలి. వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా విషయాలు ఉంటే నేను సెకండ్ గెలుస్తాను, కానీ ఏదేమైనా చాలా బాధపడతాను. छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग में 2 कैथोलिक नन्नों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अहाते में सख्त एहतजाज किया। ये नन्हे केरला से ताल्लुक़ रखते हैं और इन पर इंसानी स्मगलिंग और मजहब तब्दीली के इल्जामात लगाए गए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, रुकन पार्लियामान केसी वेणुगोपाल और दीगर सीनियर लीडरान ने एहतजाज में शिरकत की। प्रियंका गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इल्जाम झूठे हैं। नन्नों के साथ जबरदस्ती की गई, उन्हें घसीट कर ले जाया गया, ये ख्वातीन और अक़लियतों पर सीधा हमला है। हमें हुकूमत पर दबाव डालना होगा ताकि इंसाफ मिले। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की रहनुमा बृंदा करात, एन.ए. राजा और दीगर लीडरान दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे और गिरफ्तार शुदा ननों से मुलाकात की। बृंदा करात ने इल्जाम लगाया कि ननों और उनके साथ मौजूद एक आदिवासी नौजवान पर हमला किया गया और झूठे मुकदमात में जेल भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मारा पीटा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी बैरून मुल्क सबको गले लगाते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुल्क में उनके नजरिए के लोग अक़लियतों पर हमला कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 के सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी टीम ने जगह बना ली है। अब इसका मुकाबला सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होना है। ये मैच 31 जुलाई को खेला जाना है, लेकिन इस पर तनाज़ा शुरू हो गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले इज माई ट्रैप ने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और इसकी वजह ये बताई कि दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकती। अभी इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के दरमियान सेमीफाइनल मैच होगा या नहीं, इस पर शुबा है, लेकिन इज माई ट्रिप के इस बड़े कदम ने WCL को शदीद झटका दे दिया। WCL 2025 के अहम मुकाबले में इंडिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इससे पहले 20 जुलाई को टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने WCL के लीग मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस मैच को मनसूख कर दिया गया था। WCL के स्पॉन्सर्स ने हिंदुस्तानी फैंस से माफी भी मांगी थी। इज माई ट्रिप के शरीक बानी निशांत पट्टी ने सोशल मीडिया साइट्स पर ऐलान किया है कि इज माई ट्रिप WCL 2025 के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले पहले सेमीफाइनल से जुड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में अपने किरदार का दावा किया है, जिस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के बारहा किए गए दावे की खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर पा रहे। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया तो हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% तक दरआमदी महसूल टैरिफ आयद किया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज्यादा महसूलात आयद किए हैं। इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर जयराम रमेश ने सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने लिखा, ये सदर ट्रंप एक बार फिर वही दावा दोहरा रहे। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म ने असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश की, लेकिन सवाल अपनी जगह बरकरार है।
सऊदी अरब में जुलाई और अगस्त शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में कौमी मरकज बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि अगस्त के इख्तिताम के साथ ही गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। ताहम मौसमियाती तजुर्बे के मुताबिक अगस्त में दर्ज हरारत में इजाफा मुतवक्किल है। मुकामी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान का कहना था कि अल-जौफ, हाइल, कसीम, तबूक और मशरक़ी रीजन में दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री इजाफे का इम्कान है। तर्जुमान ने मजीद कहा, जाजान, अल-बाहा, नजरान, असीर, जबकि मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा मशरक़ी रीजन के जुनूबी इलाके और रियाज रीजन में मामूल से ज्यादा बारिश की तवक्को है। मौसमियाती मरकज की रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा दर्ज हरारत दम्माम में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि सबसे कम 25 डिग्री अल-बाहा में रहा। रियाज में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 46 डिग्री, जबकि कम से कम 31 डिग्री मक्के मुकर्रमा में 42 और 32 डिग्री, जिद्दा में 41 डिग्री, जबकि कम से कम 33 और मदीना मुनव्वरा में ज्यादा से ज्यादा 42 जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारा इसरो, ISRO और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा NASA की मुश्तरका काविश से तैयार करदा सैटेलाइट निसार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये मिशन जमीन की सतह की इंतहाई बारीक निगरानी के लिए तैयार किया गया और इसकी कुल लागत 1.5 अरब अमरीकी डॉलर है। निसार, जिसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अप्रोच रेडार है, एक तारीखी मंसूबा है क्योंकि ये दुनिया का पहला मिशन है जो 2 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के रेडार, नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड का एक साथ इस्तेमाल करेगा। इन रेडार्स को नासा के 12 मीटर लंबे एंटीना से कंट्रोल किया जाएगा जो इसरो के 3I के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर नस्ब है। ये सैटेलाइट GSLV F-16 रॉकेट के जरिए मदार में भेजा जा रहा और 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिंक्रोनस ऑर्बिट में नस्ब किया जा रहा। वहां से ये हर 12 दिन बाद जमीन और बर्फ से ढके इलाकों की 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर फराहम करेगा। इसमें पहली बार स्वेपसार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही जो बड़ी वसात में आला मियार की तस्वीर लेने में मदद देती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।